माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम आर्क ऑफ सर्कल मेथड से इलिप्स ड्रॉ करना सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है। द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स इज 100 mm and 70 mm respectively. Draw an ellipse by arc of circle method. Draw normal and tangent at any point on the curve. इस प्रॉब्लम में मेजर एक्सिस ए बी इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर है। माइनर एक्सिस सी डी इज इक्वल टू 70 मिलीमीटर है। तो हमें फोकाई पॉइंट्स F1 एंड F2 का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। मेजर एक्सिस 100 mm है और माइनर एक्सिस 70 mm है। यह है मेजर एक्सिस ए बी। अब इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और इसके मिड पॉइंट को हम O मार्किंग देंगे। अब O में से हम 70 mm की माइनर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो इसका नाम हम देंगे CD। अब हमें फोकस पॉइंट मार्क करना है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो है AO इज इक्वल टू CF1 इज इक्वल टू CF2। इसका मतलब है AO का जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस CF1 का और CF2 का होगा। तो उसके लिए हम AO जितनी आर्क लेंगे, AO जितनी आर्क लेके हम C को सेंटर रख के एक लेफ्ट साइड आर्क मार्क करेंगे मेजर एक्सिस पर और एक राइट साइड आर्क मार्क करेंगे मेजर एक्सिस पर। तो यहाँ हमें लेफ्ट साइड F1 मिलेगा और राइट साइड F2 मिलेगा। अब हम F1 को डिस्टेंस के 4 इक्वल पार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये F1 O डिस्टेंस के 4 इक्वल पार्ट हो गए। इसको हम नंबरिंग दे देंगे 1, 2, 3 एंड 4। अब हम A1 जितनी आर्क सेट करेंगे और F1 को सेंटर रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे ड्रॉ करेंगे। सेम वे हम F2 को सेंटर रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे ड्रॉ करेंगे। अब इस चारों आर्क को हम एक दूसरी आर्क से इंटरसेक्ट करवाएंगे जिसकी रेडियस होगी V1 जितनी। अब हम F1 को सेंटर रख के राइट साइड वाली दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करवाएंगे और F2 को सेंटर रख के लेफ्ट वाली दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो हमें 4 पॉइंट मिल गए। इसका हम नेम देंगे P1, P1, P1 और P1। अब ये सेम स्टेप हम पॉइंट नंबर 2 के लिए रिपीट करेंगे।
सबसे पहले आर्क लेंगे A2 जितनी, देन F1 को सेंटर रखेंगे और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे ड्रॉ करेंगे। देन F2 को सेंटर रख के हम एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे ड्रॉ करेंगे। अब इन चारों आर्क को हम B2 जितनी रेडियस रखकर इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो अब हम B2 जितनी रेडियस सेट करेंगे, देन F1 को सेंटर रखकर राइट वाली दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करवाएंगे और F2 को सेंटर रखकर लेफ्ट वाली आर्क को इंटरसेक्ट करवाएंगे। इन चारों पॉइंट का नाम हम देंगे P2। देन ये स्टेप हम पॉइंट नंबर 3 के लिए रिपीट करेंगे। अब हम A3 जितनी रेडियस लेंगे, देन F1 को सेंटर रखेंगे और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे ड्रॉ करेंगे। सेम वे F2 को सेंटर रखेंगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे ड्रॉ करेंगे। अब हम P3 जितनी रेडियस लेंगे और F1 को सेंटर रखकर हम राइट वाली आर्क को इंटरसेक्ट करवाएंगे और F2 को सेंटर रखकर हम लेफ्ट वाली आर्क को इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो ये चारों पॉइंट का नाम हम देंगे P3। अब हम A, P1, P2, P3, D, P3, P2, P1, B, P1, P2, P3, C, P3, P2, P1, A ये सभी पॉइंट को एक स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इलिप्स कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम इस कर्व में कोई एक पॉइंट में से पास होता हुआ नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम कर्व में कोई एक पॉइंट पर पॉइंट Q मार्क करेंगे। अब हम पॉइंट Q में से पास होता हुआ नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। देन ज्वाइंट F1Q एंड F2Q। अब हम रेंडमली एक पॉइंट मार्क करेंगे जिस पॉइंट में से हम F1Q F2 इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर सके। तो हम एक रेंडमली मैं पॉइंट मार्क करता हूँ। ये पॉइंट और पॉइंट नंबर Q में से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन ड्रॉ की वो हो गया नॉर्मल। तो हम उसको एन डैश मार्किंग दे देंगे। अब हम Q में से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो एन डैश लाइन को 90 डिग्री पे होगी। तो उसके लिए हम सेट स्क्वायर से एन डैश लाइन को 90 डिग्री लाइन डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो लाइन हो गई वो हो गई टेंजेंट की लाइन। तो उसे हम टी डैश मार्किंग देंगे। तो एन डैश जो है वो कर्व का नॉर्मल है और टी डैश है वो कर्व का टेंजेंट है। तो इसी के साथ यहाँ आर्क ऑफ सर्कल मेथड से हमने इलिप्स कंस्ट्रक्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच।